जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, एनएसटीआई में अनुदेशक भर्ती 2025 आईटीआई डिप्लोमा सीआईटीएस डिग्री वाले सभी कैंडिडेट यहां पर जो है भर्ती को लेकर के लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर न्यू जो भर्ती है जेवीसी की वो कब तक आने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, इसके लिए योग्यता क्या मांगी जाती है, कितने पद आ सकते हैं, क्या क्या अनुभव की यहाँ पर आवश्यकता होती है, यानी कि कितने वर्ष के अनुभव की यहाँ पर आपको आवश्यकता होती है। सारी डिटेल बताने वाला हूँ जेवीसी की वैकेंसी को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले अभी अभी आपका जो है कुछ ही हफ्ते पहले आपका जेसी का वैकेंसी निमी की तरफ से जारी किया गया, यानी डीजीटी निमी की तरफ से ऑफिशियली आपका जेसी का वैकेंसी आया था, जिसमें आप सभी ने फॉर्म भी फिलअप किया था। लेकिन वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा मांगा गया था। तो अब जो एनएसटीआई में जो वैकेंसी आती है, आप सभी जानते हैं जूनियर यानी कि जेवीसी की करके जो पोस्ट आती है, और आईटी जो कंसल्टेंट है उनकी वैकेंसी आती है। तो उसको लेकर के आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि जेवीसी की जो वैकेंसी है उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कितनी पोस्टें लगभग आ सकती हैं, किन किन पोस्ट पे यहाँ पे आपका वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये सारी डिटेल मैं आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लगातार आप सभी में से बहुत सारे छात्र जेवीसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि ये आपका किस कॉलेज में निकाली जाती है, एनएसटीआई कॉलेज में निकाली जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये जेवीसी की पोस्ट को लेकर के या फिर कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट को लेकर के यहाँ पर जो वैकेंसी आती है उसको लेकर के क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक तो सीटीएस एनएसटीआई में एक तो आपका सीटीएस कोर्स चलता है और एक आपका सीआईटीएस। तो दोनों पोस्ट पर यहाँ पर जेवीसी की वैकेंसी आपकी निकाली जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंडीशन है वो आप सभी जानते हैं कि इसका जो है जो आपका सैलरी रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। जेवीसी की पोस्ट के लिए जो आपका सैलरी है वो आपका 35,000 यहाँ पर रहने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि उस टाइम पे जो वैकेंसी आई थी उसमें आपका 35,000 आपको मंथली यहाँ पर दिया जाता था। इस चीज़ का ध्यान रखना है, हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीज हो जाए, बट आपको 35,000 यहाँ पर मिलने वाला है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे जेवीसी पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सभी कैंडिडेट, ये हो गया आपका सारा चीज़, आप डिटेल में देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है कि किन किन पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली जा सकती है। तो अब मैं आपको क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं जूनियर वोकेशनल जो कंसल्टेंट हैं उनकी जो पोस्ट हैं वो आप सभी को मैंने बताया कि आपका एनएसटीआई एक तो जनरल एनएसटीआई जिसमें आपका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं, एक खाली आपका जो है फीमेल यानी वुमेन एनएसटीआई होता है। तो जनरल एनएसटीआई के लिए किन किन पदों पे वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी जेवीसी की, तो वो आपको क्लियरली देख पा रहे होंगे आप सभी। जो है टेक्नीशियन अलग अलग करके, इलेक्ट्रीशियन, सोलर टेक्नीशियन, और आपका जो है एरोनॉटिक्स भी अब यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा। कुछ ट्रेड यहाँ पर जो है नई ट्रेड भी यहाँ पर इंक्लूड मतलब की गई हैं। सोलर टेक्नीशियन पहले भी था, अभी भी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अदर ट्रेड आप देख पा रहे होंगे 3D प्रिंटिंग है, स्मार्टफोन टेक है, जियो इन्फॉर्मेशन है, मशीनिस्ट है, टूल डाई मेकर है, इस तरीके से वेल्डर, टर्नर, WCS, ED, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। देखिए आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, एनएसटीआई में आपका CTS जो सब आपका होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो CITS कोर्स कराया जाता है, एक CTS। तो CTS में एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाने के लिए आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है, और WCS और ED का भी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो क्लियर है आप सभी का। WCS आपका क्या है, ED क्या है, और WCS आप सभी क्या करते हैं कि CITS में भी पढ़ाते हैं और यहाँ पे CTS में भी। तो इस चीज़ का डाउट क्लियर हो गया होगा आप सभी का। ये 91 वैकेंसी उस टाइम पे आई थी, 2021 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। उस टाइम पे आपका 2021 में ये वैकेंसी निकाली गई थी। अब कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, क्या इसी साल भर्ती आने वाली है? तो उससे पहले आप सभी देखिए वुमेन एनएसटीआई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी। उस टाइम पर आप देख पाएंगे जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट्स जो है, तो यहाँ पर ड्रेस मेकिंग का आप सभी देख पा रहे होंगे, जो कि आप सभी जानते हैं 11 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी। आपका जो है स्केट्रियल जो प्रैक्टिस है उसमें भी 10 पोस्ट निकाली गई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कोई वैकेंसी उस टाइम पर नहीं निकाली गई थी, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप सभी, 0, यानी वुमेन कॉलेज में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी नहीं थी। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है वो आपका 13 पोस्ट निकाली गई थी। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जो कॉपा वगैरह है उनकी 11 पोस्ट थी। ड्राफ्टमैन का, डेस्कटॉप पब्लिक्स का, कुछ ट्रेड इसमें जो है देख पा रहे होंगे आप सभी। फैशन डिजाइनिंग में 12 पोस्ट निकाली गई थी। कंप्यूटर एडिट जो है उसमें 1 वैकेंसी निकाली गई थी। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, यानी कि आप स्टेनोग्राफर में कोई वैकेंसी उस टाइम पर नहीं थी, यानी कि इंग्लिश वाले में, और ड्राफ्टमैन सिविल में भी 1 पोस्ट निकाली गई थी। यानी कि जेवीसी का अलग अलग पोस्ट निकाला जाता है और जेसी में अलग पोस्ट निकाला जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जेसी का फॉर्म आ चुका है, उसका फिल हो चुका है, लेकिन अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के आपको
परेशान नहीं होना है, आपको तैयारी करते रहना है। लेकिन जो न्यू बच्चे हैं, जो स्टूडेंट जिनके पास एक्सपीरियंस उस टाइम पे जेसी में बहुत ज़्यादा मांगा गया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं आईटीआई के लिए 7 साल का और डिप्लोमा के लिए 5 साल का और आपका बीटेक के लिए 2 साल का, लेकिन जेवीसी में आपका जो एक्सपीरियंस है वो कम मांगा जाता है। वो कितना मांगा जाता है वो आपको क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा लेंगे, ये सभी ट्रेडें जो है आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। जनरल एनएसटीआई और वुमेन एनएसटीआई, यानी वुमेन एनएसटीआई में 146 पोस्ट टोटल निकाली गई थी, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी वुमेन एनएसटीआई में और डब्ल्यूसीएस का भी अलग से निकाला गया था। तो क्लियर सभी कैंडिडेट का। और ईडी का भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड वाले ईडी में भी 6 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं। उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आप सभी को कि सीआईटीएस में जो फाइनल एग्जाम 2025 होने वाला है और जेसी का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आप अभी आपको पता है जूनियर कंसल्टेंट का जो एग्जाम आपका जो है सीबीटी होने वाला है, क्योंकि अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो उसके लिए यदि आपको ट्रेनिंग मेथोलॉजी आपको पूछा जाने वाला है पेपर में, जैसा कि आप सभी जानते हैं जेसी में भी, और आपका पीओटी सीआईटीएस में क्या होता है कि पीओटी यानी ट्रेनिंग मेथोलॉजी का आपका जो है अलग से एक पेपर होता है। तो उसके लिए आप 20 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे, और 16 यूनिट तक का आपका पूरा सिलेबस मतलब उसमें कवर किया गया है न्यू सिलेबस के साथ में, और 600 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करके पीओटी मॉक लिखना है। अभी जो है मकर संक्रांति की त्यौहार पर आपको 50 रुपये की छूट यहाँ पे दी जा रही है। तो इस छूट का लाभ आप जो है ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो ये है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी कितनी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जैसा कि मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कंसल्टेंट हैज़ बीन मतलब डिपेंड एक्चुअली रिक्वायरमेंट पर, इस पर जो है पॉइंट ऑफ द टाइम यानी पर्टिकुलर जो टाइम है आपका पॉइंट मतलब कितनी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है उसके आधार पर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आने वाली है। उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी का कि क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट पहले से ही इसके जो है तैयारी करते हैं। तो देखिए बैचलर डिग्री यदि आपके पास है, यानी कि आपके पास बीटेक है, आपने किया हुआ है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मांगा जाता है जेबीसी पोस्ट के लिए, और कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी आपका इतना ही एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है। उसके बाद डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में आपका इंजीनियरिंग आपने किसी भी ट्रेड से किया हो, रिलेटिव फील्ड से, यानी कि जिसकी पोस्ट निकाली जाती है उससे रिलेटिव फील्ड आपका, और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा जाता है। अब आता है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जेसी का फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं। तो बैचलर डिग्री या फिर है दे रखा है, उसके बाद फिर दे रखा है और करके आपको दिख रहा होगा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनटीसी, यानी आपने आईटीआई किया हो या फिर आपने सीटीएस किया हो वो सेम ही होता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर आपने नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके साथ में आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यानी जेवीसी की जो पोस्ट है आपको, सॉरी जेवीसी की जो पोस्ट है उसके लिए आपको आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं तो उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि विदाउट सीआईटीएस के भी जो मेरिट आई थी, फाइनल मेरिट जो आई थी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की, उसमें विदाउट सीआईटीएस कैंडिडेट भी थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सीआईटीएस आपका यहाँ पर मांगा जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ ट्रेड में क्या है आपका सीआईटीएस नहीं होता है, तो उसमें आपका जो है विदाउट सीआईटीएस भी इसमें फॉर्म आप डाल सकते हैं। जैसे कि कुछ ट्रेड हैं जिनमें आपका सीआईटीएस नहीं होता है, तो आप सभी को ध्यानपूर्वक जो है अपना फॉर्म को मतलब क्वालिफिकेशन को चेक कर लेना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको एक्सपीरियंस कितने की आवश्यकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये आप सभी को ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बाकी आप सभी जो है रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग से है कुछ, मतलब जो भी दिया गया है सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जेवीसी की जो वैकेंसी है उसको लेकर के। तो ये आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन जो आपका सीबीटी होगा उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो कितने कितने मार्क्स का था, तो उस टाइम पर आपका 100 नंबर का यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स रखा गया था, जैसा कि आप देख पा होंगे, यानी कि टोटल आप 100 नंबर का यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल हुआ था और आपका 100 नंबर का यहाँ पर सीबीटी हुआ था। और एक्सपीरियंस जिस पे एक्स्ट्रा होता है उसको मतलब उसके हिसाब से जो है मैक्सिमम 10 नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं, तो पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो ये आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि बहुत सारे लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यहाँ पे जेवीसी की जो वैकेंसी आएगी उसमें कितनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी जाती है। तो फाइनली आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, देख पा रहे होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है,
यदि आप सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप CITS करे हुए हैं या ITI किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हुए हैं, तो आपको सारी मतलब शिक्षक से सारी मतलब आपका ITI इंस्ट्रक्टर हो या गेस्ट फैकल्टी हो, सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी और इसका भी जो PDF है वो आप सभी को उसी पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और जो ऑफर बताया उसका लाभ उठाएं और मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।